और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। नमस्कार, एक बार सभी का मेरिडियन कंपटीशन क्लासेस में सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको रीजनिंग के कुछ मेन पहलुओं के बारे में बात बताना चाहूंगा। एक चैप्टर है घड़ी, क्लॉक की बात करेंगे आज हम। पहली बात तो सर, घड़ी क्यों एग्जाम में क्यों पूछी जाती है? घड़ी की मैं बात करूं तो साहब, घड़ी से अपने को कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। घड़ी से हमें क्या क्या देखने को मिलता है? एक समय के बारे में पता चलता है, घड़ी से हमें समय के बारे में पता चल सकता है, एक कोण के बारे में हमें पता चलता है, और एक अपने को संपाति है यानी ये चीज हमें पूछी जाती है। एक घड़ी से हमें समय और कोण के बारे में पूछा जाता है। एक घड़ी में होता क्या क्या है? एक घड़ी में मिनट होते हैं, एक तो मिनट की सुई होती है, एक घंटे की सुई होती है, और एक होती है सेकंड की सुई। सेकंड की सुई होती है, लेकिन इस सेकंड की सुई से कोई प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न पूछा जाएगा मिनट की सुई से और घंटे की सुई से। प्रश्न पूछा जाएगा मिनट की सुई और घंटे की सुई से। देखते हैं, बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन में रख के। एक तरफ रखते हैं मिनट की सुई और एक रखते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई, देखो मिनट की सुई की क्रिया क्या है और घंटे की सुई क्या है। देखो, घंटे की सुई 12 घंटे में, घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री चलती है? 360। 360 डिग्री का मतलब एक सर्कल पूरा कवर कर लेती है। एक सर्कल मतलब पूरा चल लेती है। एक पूरा सर्कल चलना मतलब कितना? 360 डिग्री के बराबर चलना होता है। यानी एक गोल सर्कल पूरा कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर। 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में कितना डिग्री? एक घंटे में अपना 360 बटे 12, 30 डिग्री। घंटे की सुई से दो ही प्रश्न बनते हैं कि 12 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा प्रश्न बनता है, एक घंटे की सुई एक घंटे में, घंटे की सुई एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 30 डिग्री का। प्रश्न यहां से भी बनता है, एक घंटे की सुई, एक घंटा या 60 मिनट कोई दिक्कत में होगा क्या? नहीं, क्योंकि एक घंटा ही 60 मिनट के बराबर होता है। एक घंटा ही 60 मिनट के बराबर होता है। तो प्रश्न यहां बनता है, कि एक घंटे की सुई एक मिनट में, एक घंटे की सुई एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? अंश मतलब डिग्री होता है, अंश मतलब डिग्री होता है। एक मिनट में, एक मिनट में घंटे की सुई, घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? तो कितने अंश का? तो देखो, एक घंटे में कितना? 30। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 0 से 0 1/2, यानी आधा डिग्री का कोण बनाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं है तो एक बार दोहरान कर लेते हैं। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई। एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट कहूं या एक घंटा कहूं, बात बराबर है। एक घंटे में 30 डिग्री बनाती है तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का कोण ही बनाएगी। गॉट इट? फिर बात करते हैं, एक मिनट में घंटे की सुई, एक मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है? तो एक घंटे में बनाती है 30 डिग्री। तो एक मिनट की मैं बात करूं तो 60 में उसका भाग दे दूंगा तो आ जाएगा आधा डिग्री। बोलो हाँ या ना? एक मिनट में कितना डिग्री का? आधा डिग्री का। चलो बात करता हूं इधर मिनट की सुई का। मिनट की सुई क्या करती है? मिनट की सुई यानी 60 मिनट में, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक मिनट में, एक मिनट में, एक मिनट में मिनट की सुई, एक मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री कोण बनाएगी? तो 360 में भाग दे दो 60 का, 0 से 0 के लिए चकड़ंग 36 यानी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। बोलो हाँ या ना? तो अब ये हो गया 5 प्रॉपर्टी। एक बार 5 प्रॉपर्टी वापस दोहरान कर लें। मैं घंटे की सुई की मैं बात करूं तो 3 क्रिया होती है। जब मैं मिनट की सुई की बात करूं तो 2 क्रियाएं होती है। मैं 3 से क्रिया की बात करता हूं, यानी 12 घंटे में, मतलब एक चक्कर पूरा लगाते हैं। 12 घंटे में घंटे की सुई एक पूरा चक्कर चला लाती है, यहां से चल के ये वापस आ जाती है, मतलब 360 डिग्री के बराबर चल गई। 360 डिग्री के बराबर चल गई मतलब एक चक्कर बराबर 360। तो 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। तो बताओ, तो बताओ, ये मेरी घड़ी है,
ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। तो ये वाला स्थिति है, यानी ये वाली स्थिति यानी घंटे की सुई यहां से चल के अगर यहां तक आएगी तो बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, वो 30 डिग्री का होगा। स्थिति कौन सी है, घंटे वाली, घंटे की सुई में कितना हो गया। और मिनट की सुई देखो, मिनट की यानी घंटे की सुई 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में टक टक इतना चलेगी, मतलब यहाँ पर 5 पॉइंट होते हैं, यानी इतना सा कोण बनाने में कितना चलाती है, आधा डिग्री लेगी। कितना, आधा डिग्री लेगी। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से मिनट की सुई जो घंटे की सुई से तेज चलती है वो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 1 घंटे में यानी 360 डिग्री कोण बनाएगी, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का। बोलो हाँ या ना। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न यहां से ऐसे पूछा जाता है, प्रश्न यहां से इस प्रकार से प्रश्न, ये नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। यस, प्रश्न यहां से इस प्रकार से बनते हैं, प्रश्न यहां से इस प्रकार से बनते हैं। पहला 2, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश तक चल जाएगी। ये 1 घंटा 1 घंटा 45 मिनट में मिनट की सुई। अब यहाँ पर फोकस करना किसको, मिनट की सुई को। किसको फोकस करना, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई की मैं बात करूं तो मिनट की सुई, तो 1 घंटे में मिनट की सुई चलती है 360 डिग्री। 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री चलती है, प्लस 45 मिनट, यानी 45 मिनट की जब मैं बात करूं तो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। तो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 45 में कितना चलेगी, तो 45 इंटू 6, 6 पंजा 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 270 डिग्री। तो कितना चलेगी, 270। यानी यहां आपको डालना है कितना, अच्छा ये 200 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी, 270। तो अब इसको और ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया, 2 0 7 4 and 5 6 630 डिग्री। एनी डाउट, नो डाउट। अगली बात करते हैं आपके सामने एक नया चीज, क्वेश्चनों की भरमार। अब आराम से इसका प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आ जाएगा। और जितना अपने को फोकस क्या करना है, घंटा और मिनट की सुई पे फोकस करना होगा, घंटा और मिनट की सुई पे फोकस करना है, आराम से आ जाएगा। नहीं तो प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दी, घंटे की सुई 3 क्रिया करती है। कौन कौन सी क्रिया करती है, 1 घंटे में 360 डिग्री, वापिस 1 घंटे 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो वापिस 1 मिनट में आधा डिग्री। मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। गॉट इट। और क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आगे चलते हैं, सुइयों की प्रवृत्तियां। सुइयों के ऊपर कुछ प्रश्न बनते हैं, यानी सुइयों की कुछ एक्टिविटीज होती है। एक्टिविटीज यानी 3 प्रकार की। देखो सुई के बारे में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछेगा समपाती, एक प्रश्न पूछेगा विपरीत, एक प्रश्न पूछेगा अपने को समकोण। आज इन तीनों की बात करेंगे। संपाती, देखो संपाती स्थिति किसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर मतलब ये मार्कर है अपने सामने, ये मार्कर है वो एक दूसरे के दोनों ऊपर है, तो ये क्रिया मेरी संपत्ति होगी एक दूसरे के ऊपर। विपरीत मतलब ये ऐसा हो जाएगा, अपोजिट साइड। अपोजिट मतलब इसकी स्थिति में बताऊं यहां पर, तो ये घंटे की सुई है, ये घंटे की सुई है, इसी के ऊपर वापस मिनट की सुई आ जाएगी, तो ये है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ठीक है। मैं इसकी बात करूं विपरीत की, यानी कि ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, यानी विपरीत। विपरीत,
समकोण की जब मैं बात करूं तो समकोण में स्थिति यह बनेगी, ये वाली, या 90 डिग्री कोण बनेगा या 180 डिग्री कोण बनेगा और यहां पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलो दोस्त बात करते हैं एक एक चीज के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संपाति, संपाति के बाद में चलेंगे दूसरी जगह पर। संपाति की मैं बात करूं तो संपाति में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कोण। जब कोण की मैं बात करूं तो कोण कितने डिग्री का? जब एक सरल रेखा के ऊपर वापस एक रेखा आ जावे तो कोण नहीं बनता, क्योंकि कोण का मतलब क्या होता है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। लेकिन इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई झुकाव हो रहा है क्या, यानी इनके बीच में कोण की स्थिति बन रही है क्या? नहीं बन रही है। इस वजह से ये नोट डाउन कर लेना आप, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो इस वजह से कोण क्या बन गया? 0। कोण क्या बन गया? 0। समय कितना? जब समय हो ही नहीं रहा 0 डिग्री, 0 समय। ठीक है, फिर मैं बात करूं 1 घंटे में कितनी बार। देखो सबसे पहले बात करूं कि 1 घंटे में कितनी बार, तो 1 घंटे में 1 बार होती है। 2 घंटे में कितनी बार होती है? संपाति। 2 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार होती है संपाति। तो 3 घंटे में कितनी होती है? 3 बार होती है संपाति। तो प्रश्न पूछा जाएगा 12 घंटे में कितनी बार होती है संपाति, तो 11 बार होगा। कितनी बार? 11 बार। और एक प्रश्न पूछा जाए 1 दिन में कितनी बार, 1 दिन में कितनी बार होती है, तो 1 दिन में आपका आंसर आएगा 22 बार। सर क्यों? क्योंकि एक दिन होता है वो 12 + 12 घंटे से बनता है, मतलब दिन प्लस रात, ये दोनों से मिलके क्या बनता है? 1 दिन। क्या बनता है? 1 दिन। तो 1 दिन में हम 24 घंटों काउंट करेंगे। कितने काउंट करेंगे? 24 घंटे काउंट करेंगे। इसलिए 1 दिन में कितनी बार होती है? 22 बार। तो 12 घंटे में 11 बार, तो वापिस 12 घंटे में आएगी, तो वापिस 11 बार ऐड हो जाएगी, 22 हो जाएगी। गॉट इट? फिर एक प्रश्न बोलेगा कि सर ऐसा कौन सा टाइम है जब नहीं बनती, ऐसा कौन सा समय जब नहीं बनती, तो एक प्रश्न बनता है कब नहीं बनती। कब नहीं बनती? तो 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच संपाति नहीं होती। क्या संपाति नहीं होती? मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे की संपाति नहीं। कंपैरिजन किस पे होगा? मिनट व घंटे की सुई के ऊपर। जब बात करेंगे तो मिनट व घंटे की सुई के ऊपर कंपैरिजन होगा इनका। ठीक है, ये हुआ इसकी बात। यहां पर प्रश्न क्या क्या बनता है, मैं इसकी बात बाद में बात करूंगा। इसकी बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस चीज का। तो एक फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला वो देखेंगे इधर। अपने को क्या करना है? 60/11 इंटू बेस मान, ये लेना। सब 60 के लिए तो ये 60 होते हैं टोटल मिनट, 11 होते हैं घंटे, क्योंकि 1 घंटा अपना नहीं बनता, 12 से 1 के बीच में अपना नहीं बनता, तो इस वजह से लिया मैंने ये। बात करते हैं, पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ 1 से 2 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे की एक दूसरे पर कब संपाति होगी। ये आपके सामने एक प्रश्न है। 1 से 2 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुई, क्या पूछा? मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे पर कब संपाति होगी। तो कुछ नहीं करना, बेस मान हमेशा अपना पहला मान होगा, पहला मान, या फिर इसको बोल देते हैं अपना फर्स्ट मान होगा। देखो कैसे, ये जो फर्स्ट मान होगा ना, ये 60/11 इंटू 1, क्योंकि जब शुरुआत हो रही है 1 बजे से छोटा मान, तो छोटा मान यह लिखना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो, 11 5 55, रिमाइंडर बचा 5, किसको गुणा करूंगा तो 60 ही आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर बचा 5 बटे में भाग किसका दे? 11 का, यानी कि 1:05 सही 5/11 मिनट पर संपाति होगी। एनी डाउट?
एनी डाउट? नहीं होना चाहिए। वापस चलें एक अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक प्रश्न यहां से ये भी बनता है, मैं इसे क्लियर लेता हूं, बाद में वापस समझाएंगे इसको। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, ये वाला प्रश्न। 3 से 4 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुई कब एक दूसरे पर संपाती होगी? एक प्रश्न यह भी बनता है, 3 से 4 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुई कब एक दूसरे पर संपाती होगी? तो देखो 60/11 अपना फर्स्ट मान या बेस मान एक ही बात होती है, इंटू 3 पहला मान, ये रहा पहला मान, ठीक है। 6 18 मतलब 180/11, 11 एकम 11, गॉट इट, आराम से समझना, 11 एकम 11, रिमाइंडर बचा मेरा 7, उतारा 11 छंग 66, 11 छंग 66, रिमाइंडर बचा मेरा 4/11, यानी 16 सही 4 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट, यानी कि क्या हो गया, 3:16 सही 4/11 मिनट पर संपाती होगी। आपके माइंड में क्वेश्चन बनेगा, कि सर ये 12 से 1 के बीच, सर ये 12 से 1 के बीच संपाती क्यों नहीं होती? प्रश्न आपके माइंड में पूछेगा 12 से 1 बजे के बीच क्यों संपाती नहीं होती? तो देखेंगे इधर एक प्रश्न यहां और लिख लेंगे, यहां लिख लेते हैं सिर्फ 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे की संपाती क्यों नहीं होती? देखिएगा, देखो अपना फॉर्मूला 60/11 इंटू फर्स्ट मान कितना है 12, ठीक है। मैं 12 छंग 72 720 की बात कर रहा हूं, बटे हुए 11, जब मैं इसको सोल्व करूं तो 11 छंग 66, रिमाइंडर बचा 8, रिमाइंडर बचा हाँ 60, रिमाइंडर बचा 60, कितना है 11 5 55, रिमाइंडर बचा 5/11, यानी 65 सही 5/11 मिनट, 65 सही 5/11 मिनट, यानी कि वो 1 घंटे से आगे बढ़ गया, यानी 12:59 भी आता ना तो वो कम से कम इन दोनों के बीच में होता, 12 और 1 के बीच में होता। लेकिन यह बात आ रही 65 मिनट, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और यहाँ 65 मिनट मतलब 1:05 पे होगा अगला, लेकिन 12 से 1 के बीच में तो नहीं है ना, इस वजह से ये नहीं बनेगी। एनी डाउट? नहीं डाउट। चले आगे अगली बात करते हैं। अगली बात करने के से पहले एक प्रश्न ये भी आपके सामने पूछा जाता है, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि 10 बजे से लगाकर, इसी बात से एक प्रश्न पूछा जाता है, 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक मिनट व घंटे की सुई कितनी बार एक दूसरे पर संपाती होगी? एक प्रश्न ये भी बनता है आपके सामने, तो सीधा सीधा गिनना स्टार्ट कर दो। 10 और 11 के बीच में कितनी बार बनती है? एक बार बनती है। 11 से 12 पे कितनी बनती है? एक बार बनती है। 12 से 1 के बीच में नहीं बनती है। 1 और 2 के बीच में बनती है एक बार, 2 और 3 के बीच में बनती है एक बार, और 3 व 4 के बीच में बनती है एक बार, और 4 से 5 के बीच में बनती है एक बार, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, आंसर होगा 6। बस यहाँ पर एलिमिनेट कर देना इस टाइम को, क्योंकि इस टाइम क्या करती है, संपाती नहीं होती है। किसी भी महानुभाव को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमसे बात करें। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये गलत है। एनी डाउट? अगली बात चलने के पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपका ये होमवर्क आप होमवर्क भी करके देंगे। सबसे बड़ी बात इसमें ये हो जाएगी कि आप प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप यह है कि वीडियो प्ले करके छोड़ दे तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं रहा। अगला प्रश्न बनता है इसका, अगला प्रश्न ये बन रहा है, शाम के 5 बजे से
लगाकर सुबह के 8 बजे तक मिनट व घंटे की सुई मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होगी। एक प्रश्न है आपके सामने, शाम के 5 बजे से लगाकर सुबह के 8 बजे तक मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होगी। ये आपको आंसर सोल्व करके देना है। ये आपका रहा होमवर्क। कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर भेजिएगा। आपको मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं। गॉट इट। अगली बात करते हैं विपरीत की। संपाति का कंप्लीट हो गया। अगली बात करते हैं विपरीत की। आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको अगर समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ठीक है, यस। अगली बात करते हैं संपाति। संपाति कंप्लीट हो चुका है, मतलब ओवरलैपिंग कंप्लीट हो चुका है। सुइयों की प्रवृत्तियों की श्रेणी में अगली श्रेणी आती है विपरीत श्रेणी, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम की जब मैं बात करूं, तो विपरीत क्रम में कोण कितने डिग्री का होता है बेटा? कोण होता है 180 डिग्री का। समय होते हैं 30 मिनट, यानी अंतर भी कह सकते हो इसको, समय भी कह सकते हो और मिनट भी कह सकते हो। कितना हुआ? 30 मिनट। 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में दो बार, 5 घंटे में 5 बार, 12 घंटे में 11 बार। ये बात बहुत ध्यान रखें कि सर आप 5 घंटे में 5 बार कर रहे हो, 2 घंटे में 2 बार कर रहे हो, 1 घंटे में 1 बार कर रहे हो, तो 12 घंटे में 11 बार क्यों? आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। और जब तक अपने माइंड में क्यों का आंसर नहीं आएगा, जब तक आपने कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर आगे बात करेंगे एक दिन में कितनी बार। एक दिन में कितनी बार? तो एक दिन में आएगा 22 बार। आपके माइंड में आएगा सर एक दिन में, सर आप 12 घंटे में बता रहे हो 11 बार, तो एक दिन बेटा, एक दिन होता है 24 घंटे का। एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे का। यानी कि 12 + 12, 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन, ये दोनों मिला के एक बराबर करता है एक दिन निर्माण करता है। तो एक दिन में कितनी बार बनेगा? 22 बार। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। एक दिन में घंटे व मिनट की सुई कितनी बार विपरीत होगी? तो 22 बार विपरीत होगी। कितनी बार होगी? 22 बार विपरीत होगी। एक प्रश्न होता कब नहीं बनेगी, कब विपरीत नहीं होगी, क्योंकि 11 बार बोला तो मतलब एक जगह रुक गया, एक जगह कहां नहीं बनेगी, तो वो होगा 6 से 7 के बीच। 6 से 7 के बीच मिनट व घंटे की सुई विपरीत नहीं होगी। एंड डाउट रहे तो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न है 3 से 4 के बीच, 4 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी। प्रश्न बना है 3 से 4 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहां हम बात करें तो इसका एक फॉर्मूला बनेगा, इसका भी एक फॉर्मूला बनेगा 60/11। क्योंकि देखो घंटा कितना होता है 11, क्योंकि 1 घंटा रिमाइंड हो चुका है, एक घंटा एलिमिनेट हो चुका है 6 से 7 वाला, और मिनट कितने होते हैं 1 घंटे में? 60। इस वजह से ये चीज हुई। यहां पर डालेंगे हम बेस वैल्यू, यहाँ बेस वैल्यू अलग होगी, और वहां पर बेस वैल्यू फर्स्ट मान के बराबर थी। वहां पर जो बेस वैल्यू थी वो फर्स्ट मान था। यहां पर जो बेस वैल्यू वो होगी जो टाइम नहीं हुआ, जिस समय विपरीत नहीं होगी वही बेस वैल्यू है। मतलब समझा नहीं? बेस वैल्यू का छोटा मान यानी कि 60/11 इंटू बेस मान, मतलब अब अपने को काउंट करना 6 से। देखो इधर देखते हैं, आराम से समझो इस चीज को।
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, दो तरीके से समझे इसको। क्या करना है, जो भी टाइम दे रखा है, जो भी टाइम दे रखा है, यानी अपना ये बेस मान होगा, ये क्या होगा, बेस मान। इस बेस मान से घटा दो, यानी कि 3 है तो इसको घटाएंगे तो 6 यहां से गिनते हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो क्या आ गया 11। 60/11 इंटू, अच्छा 3 बजे तक है, 3 बजे तक तो कितना 9। एक बार वापस समझे इस चीज को, एक बार वापस समझे। दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। बेस वैल्यू की जब बात आवे तो इसका फॉर्मूला रहता है 60/11 इंटू बेस मान। अब जब बेस मान क्या होगा, जब मान 6 से बड़ा आवे, जब मान 6 से बड़ा आवे तब घटाएंगे, जब मान 6 से छोटा है तो जोड़ेंगे। ये बात ध्यान रखें, ये नियम याद रखेंगे। जब भी मान 6 से बड़ा आवे, जब भी मान 6 से बड़ा आवे तो घटाएंगे, और जब भी मान छोटा आवे, 6 से छोटा आए तो क्या होगा, प्लस करेंगे। एनी डाउट? नो डाउट। देखते हैं कैसे। 60/11 6, ये 3 जो फर्स्ट मान आ रहा है वो 6 से छोटा है बड़ा है, 6 से छोटा है बड़ा है, तो 6 से बड़ा छोटा है तो जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 6 54, यानी 540/11, तो 11 चौक 44। एनी डाउट? 11 चौक 44, रिमाइंडर बचा 10, 11 9 99, एक बच्चे हुए 11, 49 सही 1/11 मिनट, यानी कि 3 बजकर सही 1/11 मिनट पर मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर विपरीत होगी। अगर किसी भी महानुभाव को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। एनी डाउट? नहीं। आगे चले, अगला प्रश्न एक और समझने की दृष्टि से। कुछ नहीं करना, अपने को ये प्रॉपर्टी याद करनी है। जब बेस मान की बात आवे, बेस मान मानेंगे हम 6, जब बेस मान मानेंगे हम 6, अगर 6 से बड़ा मान आवे तो उसको 6 में से घटा देंगे, अगर 6 से छोटा मान आए तो उसको 6 में जोड़ देंगे। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। शाबाश। अगली बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के रूप में, यहां पर टाइम अगर सर दूसरा होता, यहां पर टाइम अगर दूसरा होता, चलो ले लीजिए साहब, आप ऐसा कर देते हैं, यहां पर बड़ा मान ले लेता हूं 10 और यहां डाल देते हैं 11, यानी 10 से 11 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर कब विपरीत होगी, विपरीत होगी? बोलो हाँ। देखो 60/11 इंटू बेस, बेस मान अपना होगा 6, अगर 6 से मान बड़ा है, 6 से मान बड़ा है तो 6 में से घटाएंगे, और 6 से मान छोटा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पर बड़े वाली है, तो कंडीशन यहाँ पर बड़े वाली है, तो 60/11, 10 में से 6 गया तो आया 4, 6 चौक हुआ 24, 240 में 11, तो 11 दूना 22, रिमाइंडर बचा 2, तो 11 एक कम 11, रिमाइंडर बचा मेरा 9, 21 सही 9/11 मिनट। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, आसानी से आराम से कर सकते हैं। देखें तो आंसर क्या है इसका, 10 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे पर क्या होगी, विपरीत होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है बताइए। शाबाश। अगला प्रश्न एक और करते हैं। सर आपने लिखाया 6 से 7 बजे के बीच विपरीत नहीं होती, आपने बताया 6 से 7 बजे के विपरीत नहीं होती। सर क्यों नहीं होती? माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर क्यों नहीं होती? तो देखिए क्यों नहीं होती, देखते हैं इधर। मैंने एक बात बताई थी आपको, यहां डाल देता हूं 6 व 7, ठीक है, ठीक है, यस। 60/11 इंटू बेस, बेस का मतलब मैंने बताया था अगर बड़ा हो तो, अगर मान बड़ा हो, मान बड़ा तो क्या करेंगे, माइनस, मान छोटा यानी 6 से छोटा तो क्या करेंगे, प्लस। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? फिर एक बात होता सर बराबर हो जाए तो, बराबर हो जाए तो प्लस करते हैं, बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 6 के बराबर, यानी 6 इधर और 6 इधर, तो क्या होगा, प्लस कर देंगे। या फिर मान 0 आएगा, उस 0 को 12 मानेंगे, ठीक है। तो 60/11 इंटू 6 + 6 12, 12 × 72 720,
5/11। तो इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा 65 सही 5/11 मिनट, अर्थात 65 सही 5/11 मिनट। मैंने एक बात बताई थी, मिनट व घंटे की सुई के बीच, मैंने प्रश्न लिखा था मिनट व घंटे की सुई के बीच बात करी थी मैं, तो उसकी बात करूं तो बीच की मैं बात करूं तो 6 और 7, 6 व 7 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये तो 7 से चल रहा है ना। अब आंसर निकालूं मैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 65 मिनट आ रहा है, तो 65 मिनट मतलब 1 घंटा क्रॉस कर चुका है, 1 घंटा क्रॉस कर चुका है, इसलिए 6 और 7 के बीच में विपरीत कोण नहीं बनेगा, मतलब विपरीत नहीं होगा। एनी डाउट? शाबाश, इस वजह से नहीं होगा, यानी 60 और 65 हो रहा है, तो 65 मतलब 7:05 हो गया, 7:05 मतलब 7:05 मतलब 7 और 8 के बीच की स्थिति आ गई है, तो 7 और 8 के बीच की स्थिति आ गई, इस वजह से 6 और 7 के बीच मिनट के विपरीत को, मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। आपका सबका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, आराम से इस चीज पे प्रैक्टिस करें, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालेंगे तो आपका ये पॉइंट और भी क्लियर होता जाएगा। अगली बात करेंगे आपके सामने, एक प्रश्न इसमें अलग से पूछा जाता है कि सर शाम के 7 बजे से लगाकर रात की 3 बजे तक, 3 बजे तक मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे, मिनट घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होगी, विपरीत कितनी बार होगी, ये प्रश्न है अपना। तो देखो यहां पर एक 7 बजे से प्रारंभ किया मैंने, 7 बजे से लगाकर, मैंने 6 बजे से नहीं बोला, तो मतलब अगर 6 से 7 होता तो एक कम हो जाता, लेकिन 7 से 3 बजे तक जितने घंटे उतनी ही बार विपरीत बनेगी, यानी 1 घंटे में एक बार, तो 7 बनेगी, 8 9 10 11 12 1 2 2 3 बजे तक बोला है, 3 बजे तक नहीं कि 4 बजे तक, तो कितनी बार, 8 बार बनेगी, कितनी बार, 8 बार बनेगी। कैसे साहब, इधर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, यानी 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3, 3 बजे तक, 3 बजे तक बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितनी बार, 8 बार विपरीत बनेगी, विपरीत बनेगी। और यहां पर अगर मैं ये पूछता 2 बजे से, 2 बजे से रात को 3 बजे तक, 2 बजे से रात को 11 बजे तक मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप इसमें से जितना भी टोटल घंटा होगा इनमें से 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करने से क्या होगा, वो जो 6 से 7 बजे का विपरीत है वो लेस हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। अभी हमने सुइयों की प्रवृत्तियों में 2 प्रवृत्तियों के बारे में बात कर ली है, एक बात कर ली है संपत्ति की और एक बात कर ली हम विपरीत की। अगली ही बात हम करेंगे समकोण वाली, यानी घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर समकोण कब होगी, कितनी बार होगी, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। समकोण लास्ट बात करेंगे आज समकोण की, इसके बाद में आगे बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की, इसी के साथ बात घड़ी की दृष्टि से। समकोण की जब मैं बात करूं तो कोण, सबसे बात करता हूं कोण, तो कोण इसमें होता है, समकोण से पता चल रहा है 90 डिग्री, ऑब्वियस, ठीक है। समय की मैं बात करूं तो समय होगा 15 मिनट, कितना, 15 मिनट। तो 1 घंटे में कितनी बार, पहला प्रश्न, 1 घंटे में कितनी बार सर, 2 बार। 2 घंटे में कितनी बार, 4 बार। प्रश्न पूछे 6 घंटे में कितनी बार, तो आपका प्रश्न आएगा 6 घंटे में कितनी बार, 12 बार। लेकिन यहां आप हो गए 12 घंटे में कितनी बार, तो 12 घंटे में आ जाएगी ये 22 बार, कितनी बार, 22 बार। प्रश्न ये नहीं पूछेगा, प्रश्न पूछेगा एक दिन में मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर कितनी बार विपरीत समकोण पे होगी, तो वो होगी 44 बार। कितने बार, 44 टाइम्स, 44 बार। सर क्यों, ये कहां रह गया, तो
तो एक बात करूं मैं, एक तो 3 से 4 के बीच, एक तो 3 से 4 के बीच और एक 9 से 10 के बीच मिनट व घंटे की सुई एक एक बार ही कौन बनाती है? एक एक बार ही समकोण बनती है, समकोण की स्थिति पर होती है, स्थिति पर होती है। सर कैसे, क्यों? वो देखिए इधर, अभी तक अपने एक फॉर्मूला देखा होगा 60/11 इंटू बेस मान। जब मैं बात इसकी दौरान करता हूं मैं आपके सामने, इस बेस को ही मैंने, जब मैं संपाति की बात कर रहा था तब मैंने इसी बेस को बोला था फर्स्ट टाइम। जब मैंने दूसरी बात विपरीत की मैंने बात करी, इसी बेस को माना था मैंने 6। 6 कैसे माना था? 6 से अगर बड़ा आवे, अगर 6 से बड़ा आवे तो 6 घटा देंगे उस बड़े मान में से, अगर 6 से छोटा आवे तो 6 में वो छोटा मान जोड़ देंगे। ये बात करी थी मैंने विपरीत में। और आज बात करता हूं समकोण में, मतलब इसमें बात करता हूं समकोण में। तो समकोण की मैं जब बात करूं 60/11 इंटू बेस मान, यहां पर बेस मान 2 होंगे, यहां पर बेस मान 2 होंगे। एक तो होगा मेरा बेस मान 3 और एक बेस मान होता मेरा 9। दोबारा समझिए, मेरे यहाँ पर बेस मान होंगे 3 और एक बेस मान होगा 9। क्यों हुआ सर 2? क्योंकि एक घंटे में कितनी बार बनती है? 2 बार। तो मुझे मान कितना निकालना पड़ेगा? 2 बार। इस वजह से मुझे 2 बार बेस मानना पड़ेगा। बेस मान कौन से मानते हैं? छोटी वाली जो वैल्यू होती है उसको मानते हैं बेस वैल्यू, उसको मानते हैं बेस वैल्यू। देखें इधर एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक प्रश्न है आपके सामने। 12 से 1 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर कब समकोण होगी? ये एक प्रश्न है आपके सामने, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो 12 से 1 बजे का टाइम पूछा है, तो 12 से 1 बजे का इधर डायग्राम के जरिए समझें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गॉट इट? यानी कि मुझे एक बात ये पता है कि एक तो ये टाइम है मेरा जब मेरे समकोण एक बार बनती है, और एक मेरा टाइम ये है जब मेरे समकोण क्या बनती है? एक। बाकी सभी घंटे में मेरे 2-2 बार बनती है। तो मैं बात करूं इसको, एक तो मेरा बेस वैल्यू ये है, तो समझने वाली बात है, बहुत बहुत ध्यान से समझे। ये एक मेरी बेस वैल्यू है। जब मैं इस वैल्यू से, इस बेस वैल्यू से काउंट करूं तो मेरा टाइम क्या आना चाहिए? क्योंकि मेरे 2 बार आंसर आएंगे, समकोण 2 बार होगी। तो देखें, देखो समकोण होगी कैसे, ये भी बात समझे। यानी ये वाली स्थिति, यानी ये 90 डिग्री का, अगर माना कि ये मेरी मिनट की सुई है तो ये घंटे की सुई है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब बन रहा है? तो 1 घंटे में 2 बार बनता है। चलो इसकी मैं बात करूं तो 60/11, यानी बेस मान माना 3। अब 3 से काउंट करेंगे यहां तक, दोबारा समझे, 3 से काउंट करेंगे यहां तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना आएगा? 9 इंटू 9, 9 6 54/11, तो आएगा ये 11 चौक 44, रिमाइंडर बचा 1 10 11 9 99 और 1 49 ही 1/11 मिनट, यानी कि 12:49 सही 1/11 मिनट पर समकोण होगी। 12:49 सही 1/11 मिनट पे एक बार समकोण होगी। और दूसरी में जब मैं बात करूं आपके सामने दूसरे टाइम की, यानी 60/11 इंटू, ये देखो इधर ये बेस वैल्यू होगी। अब इसको काउंट करेंगे 12 बजे तक, क्योंकि इसने 12 बजे तक पूछा है। 1 2 3, कितना आया? 3 क्षेत्री 18/11, तो 11 कम 11, रिमाइंडर बचे मेरे 7, 11 छंग 66, रिमाइंडर बचा मेरे 4/11, यानी कितना हुआ? 12:16 सही 4/11 मिनट पर। अर्थात ये 12 और 1 बजे के बीच, 12 और 1 बजे के बीच एक टाइम कब होगा? 12:49 सही 1/11 मिनट पे समकोण होगा। तो दूसरी जब मैं बात करूं 12 से 1 बजे का दूसरा टाइम, 12:16 सही 4/11 मिनट, सॉरी 16 सही 4/11 मिनट पर समकोण होगा।
अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बताइए। चलें आगे, अगली बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसी को क्लियर कर देता हूं मैं, यहां पर आप टाइम बता दीजिए, मैं डाल देता हूं 6 से 7। गॉट इट, 6 से 7 डाल दिया। 6 से 7 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर कब समकोण होगी? ठीक है, इसकी मैं बात करूं, इसको क्लियर कर देते हैं। अभी अपने को डायग्राम नहीं बनाना, सीधा ओरली करना है। और ओरली कैसे हो पाएगा? देखो 60/11, तो दो मान निकालने। दो मान कौन से? एक तो 3 बेस से, 3 से निकालो 6, 3 को छोड़ो, 3 को छोड़ो, 4 5 6, 3 आ गया। एक टाइम निकालेगा 60/11 इंटू 9 बजे से काउंट करना। 9 को छोड़ो, 10 11 12 1 2 3 4 5 6, कितना आया? 9 इंटू 9। ठीक है, वापिस इसकी मैं बात करूं, 6 18 111/180/11, इसकी 540/11, वो के वो आंसर आएंगे 49 सही 1/11 मिनट। और वापस इसी की मैं बात करूं तो ये आएगा 16 सही 4/11 मिनट। सोल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। क्यों सर? क्योंकि मैंने सिर्फ स्थिति चेंज करी है, बाकी कोण तो सेम ही बनेगा ना, यानी यह टाइम चेंज होगा। 6:16 सही 4/11 मिनट पर एक तो बनेगा, एक बनेगा 49 सही 1/11 मिनट। कब? 6 बजकर। एनी डाउट? अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। गॉट इट? अगली बात करें, एक प्रश्न आता है, इसमें एक अलग टाइप से बनती है कि सर पूछ रहा था कभी घंटे देकर, जो राजस्थान पुलिस, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी में अक्सर ये प्रश्न का ट्रेंड चल रहा है। जब टीसीएस बात करेगी तो इसके बारे में जरूर ये बात करेगी। जैसे मैं बात करूं इसकी, 3 बजे से लगाकर रात की 11 बजे तक मिनट व घंटे की सुई कितनी बार समकोण स्थिति पर होगी? बात समझे इस बात को? स्थिति पर होगी। तो देखें 3 बजे से लगाकर, आपको ध्यान होना चाहिए, 1 घंटे में बनती है 2 बार, तो 3 और 4 में 1 बार तो बनेगी ही बनेगी। ये आपको फोकस करना है इस बात पे, ऐसा नहीं कि इसको काउंट ही ना करो। ये प्रश्न आपके बड़ी ज्ञान को चेक करने के लिए आता है, काफी होता है ये। जैसे मैं बात करूं, 3 डायग्राम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, यहां पर बनेगा 1 बार, 2 3 5 7 9 11 12, 1 बार बनेगा, 1 और 1, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। कितनी बजे तक बोला मैंने? 11 बजे तक। कितनी बजे तक? 11 बजे तक। तो 13 बार बनेगी। ये बार बहुत प्रश्न बार पूछा गया था। ये रेलवे ग्रुप डी में भी बहुत अच्छा टाइप है, ये रेलवे ग्रुप डी का फेमस टाइप है और बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो इस चीज के बारे में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। ये छोटी सी सुइयों की प्रवृत्ति के बारे में बात थी। अगले वीडियो में जब भी हम बात करेंगे उस टाइम आगे की बात करेंगे, जब घड़ी के अंदर और भी टाइप आती है। खराब घड़ी की बात करेंगे, खराब घड़ी के बाद में बात करेंगे हम दर्पण में अगर घड़ी को देखें तो किस स्थिति में दिखती है। जब मैं घड़ी की मैं बात करूं जल प्रतिबिंब में तो किस प्रकार दिखती है। इस प्रकार के प्रश्न अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।